अपर्णा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम करेंगे लिसनिंग पार्ट मतलब ह्योरेंटाइल। ह्योरेंटाइल मतलब लिसनिंग पार्ट मतलब ह्योरेंटाइल। तो हमने बहुत टाइम से किया हुआ नहीं है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे ये सेकेंड चैप्टर इम स्प्राककोर्स फर्स्ट इम कोर्स। यहाँ पे फ़ोटो दी गई है और यहाँ पे कॉन्वर्सेशंस चल रही है जो आप ऑडियो में सुनोगे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड बेसिकली ये एक प्रैक्टिस है, वो कैसी उनकी एक्सेंट समझने की कोशिश करेंगे, उनका बोलने का तरीका एंड वो कौन से वर्ड को कैसे बोलते हैं वो सब हम सुनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वी हाइस दस ऑफ डॉइच। आई होप आपको दिख रहा होगा, वी हाइस दस ऑफ डॉइच। फिर यहाँ पे राडियर गुमी की स्पेलिंग लिखी हुई है, नीचे लिखा है बस इज दस। यहाँ पे लिखा हुआ है काइना आनुम मीन्स नो आइडिया, काइना आनुम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इश फेस्टे दास निश क्यों सी दास बेटा वीड होलन। यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों सी दास बेटा अनश्राइबन। तो ये सब कुछ हमने किया हुआ है यहाँ। अभी आप समझ सकते हो, ये मतलब ये पूरा जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है आप समझ गए होंगे। सिर्फ ये क्योनेन जो है, क्योनेन फिर से एक मोडाल वर्ब है। मैंने आपको बताया था 6 मोडाल वर्ब्स होते हैं, एक म्योशन हमने किया और दूसरा ये है क्योनेन। ठीक है, क्योनेन एक मोडाल वर्ब है, इसीलिए वो शुरू में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन, मोडाल वर्ब भी क्वेश्चन मतलब फ्रागा वर्ब बन सकता है, मैंने आपको बताया था। अगर आपने वे फ्रागा की वीडियो देखी नहीं है तो पहले जाके देखिए, वहाँ पे मैंने मोडाल वर्ब एक्सप्लेन किया हुआ है। म्योशन, अभी ये क्योनेन आ गया। सो क्योनेन मीन्स कैन, क्योनेन मीन्स कैन यू प्लीज़ राइट इट डाउन, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। विडोलन, ये सब कुछ मतलब अभी आपको पता है। नेक्स्ट तो ये हो गया, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये देखते हैं हम, इसको रेडामिटल बोलते हैं और ये जो बॉक्स है इसको कास्टेन बोलते हैं, कास्टेन। तो अगर आपको जर्मन में ही पूछना होगा कि इसको जर्मन में क्या बोलते हैं तो यहाँ पे इसके तरीके लिखे हुए देखो। सो ये हम कर लेते हैं, इसको रेडामिटल बोलते हैं। Nicht verstehen, signalisieren, nachfragen. So, Entschuldigung, wie bitte? Können Sie das bitte buchstabieren? Das verstehe ich nicht. Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das bitte anschreiben? Was heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Was heißt auf Deutsch? ये जो ब्लैंक है आप यहाँ पे इंग्लिश भी बोल सकते हैं, जैसे was heißt इरेजर ऑफ Deutsch, इरेजर heißt Radiergummi ऑफ Deutsch, ऐसे आंसर भी दे सकते हो अभी तो आप। सो ये एक ब्लावर कास्टिंग, तो आप इनमें से कोई भी तरीका एक चूज़ कर सकते हो और पूछ सकते हो। जब भी हम गोयते इंस्टीट्यूट में थे तभी हमको ऐसे करवाया जाता था कि ये रेडामिटल है और आपको अभी एक डायलॉग फॉर्म करना है, कि आपको पूछना है कि जर्मन में इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप दो एक कैरेक्टर्स ले सकते हो और उसके हिसाब से फिर आप ये पूरा एक डायलॉग लिख सकते हो, राइट। तो इससे आपको पता चलेगा कि कब क्या बोलना चाहिए। कैफ़े का एक हमने डायलॉग लिखा था, आप अभी ये वाला भी लिख सकते हो, राइट। सो अभी हम ह्योरेंटाइल करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। ह्योरेंटाइल एक्चुअली करवाने का मेरा गोल यही है कि एग्ज़ाम में, देखिए मैं बताती हूँ एग्ज़ाम का पैटर्न, मैं आपको बताती हूँ एक सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, देखिए 10 प्रीफुंक्समुस्टर मतलब पेपर पैटर्न। जो जर्मन लैंग्वेज की जो एग्ज़ाम है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है गोयते इंस्टीट्यूट की। लेजन, स्प्रेशन, ह्योरेन और श्राइबन। लेजन मीन्स टू रीड, स्प्रेशन मीन्स टू स्पीक, ह्योरेन मीन्स टू हियर, श्राइबन मीन्स टू राइट। ठीक है, तो अभी हम ह्योरेंटाइल कर रहे हैं। ह्योरेंटाइल करवाने का मोटिव यही है कि जर्मन्स जो है वो किस तरह बोलते हैं, कि उनकी स्पीड, एक्सेंट और बोलने के तरीके में और हमारे बोलने के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उनकी एक्सेंट अलग होती है, वो कौन से वर्ड के ऊपर ज़्यादा लेटर के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, मतलब वो बहुत अलग होता है, राइट। तो ये एक बात होगी। सेकंड चीज़ है कि हमारे अभी 2 थीम हो गए, एक स्प्राककोर्स मतलब 2 चैप्टर्स हो गए, एक स्प्राककोर्स और एक कैफ़े। तो इन दोनों चैप्टर्स से रिलेटेड जो भी वर्ड्स आप सुनोगे तो इसमें आप गड़बड़ी नहीं करोगे, क्योंकि फिर आपने ये वर्ड सुन रखे होंगे तो गलती करने की चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। और तो ह्योरेंटाइल, और तीसरी बात यह है कि ह्योरेंटाइल की एग्ज़ाम जब भी आप दोगे तो वहाँ पे आपको एक कॉन्वर्सेशन सुनाया जाएगा 1 या 2 बार और एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें एक बीच में एक गैप होगा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होता है ना, तो ब्लैंक होगी बीच में, तो उसे आपको भरना होगा, फिल करना होगा मतलब, एंड उस कॉन्वर्सेशन में ही आपका आंसर होगा। तो अगर आपने वर्ड सुने होंगे, प्रैक्टिस की होगी तो डेफिनेटली आप वो आंसर दे पाओगे, अगर नहीं तो फिर डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कॉन्वर्सेशन की स्पीड थोड़ी फास्ट होती है। तो आपका आंसर कब आके निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, थोड़ी सी फास्ट होती है उनका बोलने का तरीका एंड ऑल ना, थोड़ा अलग होता है। इसीलिए मैं आपको अभी ह्योरेंटाइल करवा रही हूँ। एंड ऑल्सो
लेजन, स्प्रेशन और श्राइबन, मतलब रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग में आपको थोड़ा टाइम मिलता है, समझने सोचने का आपको टाइम मिलता है। योरन टाइल में ऐसा नहीं होता है, आप हार्डली 1 या 2 बार कॉन्वर्सेशन सुनोगे एंड यू विल हैव टू फिल द गैप्स। तो उनका एक्सेंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, वो कहाँ पे पॉज लेते हैं, कौन से लेटर के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। और वर्ड्स सुन रखे होने चाहिए, क्योंकि थीम से रिलेटेड वर्ड्स अगर आप सुनोगे तो एग्ज़ाम में आपको इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ऑब्वियसली मैं आपको ये पेपर पैटर्न करवाऊंगी, पर अभी तो हम सिर्फ सेकंड चैप्टर पे और 10 और चैप्टर करवाने हैं आपको, एंड फिर मैं आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम पेपर पैटर्न करवाऊंगी, सारे टाइल्स, सारे पार्ट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम ये वाला ऑडियो सुनेंगे, ये वाला कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, प्लस ये जो यहाँ पे सेकंड मतलब दूसरा पेज है, तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं रिलेटेड टू द स्प्राकुस थीम, तो ये भी सुनोगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ। Einheit 2 im Sprachkurs 1.1 und 1.3. Das verstehe ich nicht. Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das bitte anschreiben? Wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung. R-A-D-I-E-R-G-U-M-M-I. Was ist das? 1,5 und 1,6. Die Kreide. Die Tafel. Der Schwamm. Das Papier. Der Tisch. Der Stuhl. Der Computer. Der CD-Player. Die Lampe. Das Kursbuch. Die Tasche. Der Füller. Das Wörterbuch. Das Lernplakat. Der Bleistift. Der Radiergummi. Das Heft. Der Videorekorder. Der Fernseher. Das Handy. Der Kuli. Der Overhead-Projektor. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। हाउस ऑफ गाबा तो यही है कि हमने जितना भी ये ओरेंटल आज किया हुआ है, 2 मतलब किए हुए हैं लिसनिंग पार्ट्स, तो वो आप रिपीट करने की कोशिश करो, वो जैसा बोल रहे हैं वैसा रिपीट करने की कोशिश करो, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज की जो एग्ज़ाम है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें से एक एक्सप्रेशन भी है, मतलब स्पीकिंग भी है, तो जितना आप बोलोगे उतना ही आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, लिसनिंग प्रैक्टिस भी होगी और प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, और बोलने की प्रैक्टिस भी होगी। बहुत सारे वर्ड्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स हमने किए हुए हैं रिलेटेड टू द थीम्स, so go through the themes, words, verbs, everything, and make sure to like, share, comment and subscribe. Und mir treffen uns in der nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Auf Wiedersehen.